सुरक्षा जो दूसरे उपकरण है और सुरक्षा के जो दूसरे साधन और जो वो वाहन एक एक करके वहां जा रहे हैं, क्योंकि एक लंबा चौड़ा जो काफिला है और क्योंकि बहुत सकरे रास्ते हैं, इन्हीं रास्तों से गजराज यानी कि हाथी महावतों के साथ ऊपर पर्यटकों को लेके जाते हैं। ये वही रास्ता है जिससे वॉल्फ पैड को ऊपर लेके जाते हैं। और जब अब चूंकि वो और जिन कलाकारों की तैयारी थी वो कलाकारों की तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं, जिन नृत्यों का आप जिक्र कर रहे हैं, कालबेलिया, कच्ची घोड़ी, वो हम दिखा भी रहे हैं निर्मल जी। बेहद बेहद ये सुखद अनुभव होगा तमाम मेहमानों के लिए, बहुत ही खूबसूरत। और एक बार जो संगीत की ध्वनि है वो सुनाने की हम कोशिश कर रहे हैं दर्शकों को। सबसे पहले फॉक्स इंडिया न्यूज पर अहम तस्वीरें जरा देखिए। रेड कारपेट पर जेडी वेंस, उनकी धर्मपत्नी उषा और उनके तीनों बच्चे नजर आ रहे हैं, पहुंच चुके हैं वो आमेर फोर्ट। बेहद खास तस्वीरें, बेहद अहम तस्वीरें हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनके जरिए फॉक्स इंडिया न्यूज पर सबसे पहले अहम तस्वीरें। और जो हमारी विरासत है उसकी छटा को वो करीब से देखते हुए, उसका अनुभव करते हुए, और जो तैयारियां की गई है वो उसके अनुरूप ही, क्योंकि बेहद खास हो जाता है, बेहद अहम हो जाता है। जैसे कि निर्मल जी जिक्र कर रहे थे, चंदा और पुष्पा, ये देखिए दोनों यत्नियां बेहद महत्वपूर्ण स्वागत करती हुई कैसे कैसे उनका वेलकम करती हुई नजर आ रही है। और जो तैयारी की गई है वो और भी खास है। निर्मल जी, जो कि आप जानकारी देते नजर आ रहे थे, अब वो वक्त आ गया है जब खास मेहमानों का चंदा और पुष्पा वेलकम करें। बिल्कुल पूनम, गज अभिनंदन को हमारी परंपरा, हमारे शास्त्रों में, हमारे वेद उपनिषदों में बहुत ज्यादा शुभ माना गया है। यही कारण है कि कोशिश करते हैं गुलाबी नगर पदा इस तरह का राष्ट्राध्यक्ष जो दोनों देशों की बहबूदी के लिए, उनके पारस्परिक वाणिज्यिक और औद्योगिक संबंधों की प्रगाढ़ता के लिए, और हम उसका स्वागत सत्कार करें, उसको अभिनंदन करें और गज अभिनंदन करें, यानी कि हथनियां उनका स्वागत करें। खास जैसे मैंने पहले बताया कि 4 नंबर हथनी 28 वर्ष की पुष्पा ने उनको आशीर्वाद दिया है, जबकि जो 112 नंबर की हथनी यानी चंदा जो 19 वर्षीय है, उसने उनको माला पहनाई है। अच्छा, इन दोनों हथनियों में भी बहुत आपस में बहुत दोस्ती, मुझे ध्यान है बल्लू खान जब इनको रखते हैं इसके अंदर, हाथी गांव के अंदर, तो रोजाना इन दोनों के बीच की बॉन्डिंग देखते बनती है। और अक्सर कोई भी राष्ट्राध्यक्ष, जैसे इमरान मैक्रो का मेरे को ध्यान है जब पिछले साल आए तब भी इन्होंने इस तरह से स्वागत सत्कार किया था। उससे पहले बिल क्लिंटन की बात रही या दूसरे देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष आते रहे, उनका स्वागत सत्कार इस तरह से चला है। रेड कारपेट स्वागत किया गया है। और देखिए खास बात यह है कि हमारे एक एक रंग का एक वैज्ञानिक पद्धति से कहें या हम उसको पारंपरिक पद्धति से कहें या धार्मिक आस्था की कहें, रंगों का बड़ा महत्व है। हम चंदन की बात करते हैं तो चंदन का टीका इसलिए मस्तक पे लगाया जाता है कि मस्तक, आपकी पेशानी पर जब चंदन का टीका लगाया जाए तो आपको शीतलता करे, आपको उसका पीला रंग आपकी समृद्धि का प्रतीक हो, आपकी समृद्धि में बढ़ोतरी करे। जब हम हाथों में हिना यानी मेहंदी लगाते हैं, मेहंदी के रंग जब सजते हैं तो वो भी इस बात का प्रतीक, खुशहाली का प्रतीक है। इसी तरह से हम हमारे एक एक रंग की बात करें, हमारे पहनावे की बात करें, हमारे खान पान की बात करें, चाहे दाल बाटी चूरमा, आपको पता है राजस्थान का कितना प्रसिद्ध है। हम अगर हमारे एक एक मसाले की बात करते हैं, वो हमारा एक तरह से एक ब्रांड एम्बेसडर का काम करता है। इस तरह से वो एक हमारा एक ऐसा पर्यटन उत्पाद है जिसकी महक दूर तक जाती है। हमारे पहनावे की बात करें, हमारे आचरण की बात करें, तो ये तो विरासत का शहर है। विरासत का मतलब ये नहीं कि बड़े बड़े स्मारक, विरासत का मतलब हमारी बोली, हमारी भाषा, उसी का उदाहरण देखिए ना, क्योंकि कई बार मेहमान आते हैं निर्मल जी, वो निकल जाते हैं, देखते हैं, लेकिन ये काफी क्षण तक रुके हैं और वो जानकारी ले रहे हैं, अपने बच्चों को वो जानकारी दे रहे हैं। कितना महत्वपूर्ण हो जाता है कि इनकी उत्सुकता, जिसे हम क्यूरियोसिटी कहते हैं, वो कितनी खास है, ये भी अपने आप में बेहद अहम हो जाता है। बिल्कुल पूनम, देखिए उषा का यहाँ आना, साथ में जेडी वेंस के साथ उनकी पत्नी और बच्चे आने के पीछे कारण यही है, उषा बताना चाहती है अपने बच्चों को कि देखिए तुम्हारी जो माँ है, तुम्हारे जो नाना नानी है, वो इसी धरती के हैं, यानी इसी हिंदुस्तान की धरती के हैं, हमारी संस्कृति की तरह की है। और राजस्थान, जैसा मैंने कहा कि आमेर उन विश्व के चुनिंदा 100 स्मारकों में शामिल है जिनको रोजाना लाखों लोग सर्च करते हैं। यानी 7 वंडर्स तो हैं जिन 7 अजूबों की बात करते हैं, लेकिन 7 अजूबों के बाहर की अगर हम पूरी एक सूची तैयार करें, जिसको कहते हैं ना डू बिफोर डाई, यानी मरने से पहले, इस जन्नत नशी होने से पहले, इस धरती छोड़ने से पहले अगर आपको किसी चीज को देखना है, किसी स्मारक को देखना है, किसी शहर को देखना है, तो आपको आमेर जरूर देखना चाहिए, आपको गुलाबी नगर जरूर देखना चाहिए। ये धर्म की नगरी है, लघु काशी है, ये गोविंद की नगरी है। इसके चारों कोनों पर, इसकी दिशाओं में 7 देवदूत इसकी रक्षा करते हैं। तो हमारे पास हमारी धर्म की बात करें, आस्था की बात करें, हमारे खान पान की बात करें, हमारी बोली भाषा की बात करें, ढूंढाड़ बहुत मीठा है, ढूंढाड़ में बहुत मिठास है।
कि कोशिशें की जाती है और हम जिस तरह से भाव भगत करते हैं, जिस तरह से हम मेहमान नवाजी करते हैं, हमारी हॉस्पिटैलिटी तो दुनिया भर में मशहूर है। तो जो हमारे पास आता है हमारा होकर रह जाता है। और मैं फिर आपको पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि जेडी वैंस और उनकी फैमिली यहाँ आई है तो जिंदगी भर वो हिंदुस्तान और हिंदुस्तान में भी जयपुर को कभी नहीं भूले। और जैसे मैं पहले कहा कि उषा चिलुकड़ी वैंस यानी कि जेडी वैंस की जो पत्नी है को इसीलिए लेके आई कि अब वो अपनी मिट्टी से उनको जोड़ना चाहती है। वो बताना चाहती है कि देखिए हॉस्पिटैलिटी किसको कहते हैं, स्वागत सत्कार किसको कहते हैं, अपनत्व अपना को कहते हैं, अपनायत की धरती है, उसको जानने की कोशिश की जाए। तो तमाम तरह की इस तरह की जो प्रयास किए गए। और खास बात देखिए, मैंने जैसे पहले कहा कि जेडी वैंस ने आमेर को चुना, तो आमेर में उनको बताया जा रहा है कि दीवाने आम का महत्व उनको समझाने की कोशिश की जा रही है। इसको जब तैयार किया गया, जब इसका स्थापना, जब इसको इस तरह से रखा गया कि जो भी आए तो उसको देखे, समझे, इसके वैज्ञानिक कारणों को समझे। उसके बाद शीश महल की बात करते हैं। शीश महल के अंदर जब डेमोन्स्ट्रेशन होगा रावण अत्ता बजाने के साथ साथ, तो शीश में जब जेडी वैंस उनकी पत्नी पहुंचेंगे तो वो वहां पर जो लगे हुए आईने हैं उनमें उनके अक्ष उनको नजर आएंगे। तो एक अलग अनुभूति होगी। सुख निवास इसीलिए नाम दिया गया कि वहां जाने के बाद ऐसी सुखानुभूति होती है जिसको आदमी कभी नहीं भूलना चाहता। वो वहां से निर्मल जी, वही वाली बात है ना कि जानता हर कोई है, किताबों में पढ़ता हर कोई है, जिक्र हर कोई होता है, लेकिन आंखों देखी शायद इसी को कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इस बीच एक अपडेट और दे दूं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी वापस लौट रहे हैं। हमारे वीडियो जर्नलिस्ट साथी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। बलिदान गेट के पास जो गाड़ियां थी उनकी गाड़ी वहां से निकल रही है। यानी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने प्रोटोकॉल के हिसाब से भी और हमारी जो थाती है, हमारी जो संस्कृति है, उसके अनुसार उनका पारंपरिक स्वागत सत्कार करने के बाद वो यहाँ से निकल रहे हैं। और चूंकि यहाँ से कुछ देर बाद जब उनका विजिट पूरी हो जाएगी जेडी वैंस की, तो वो भी यहाँ से जाएंगे। उसके बाद उनका राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर के अंदर एक बिजनेस मीट में उनका संबोधन भी होगा। और उसके बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और राज्यपाल हरिबाऊ बागड़े से उनकी आज शाम को मुलाकात है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि उस मुलाकात में तो संक्षिप्त एक आपने प्रोटोकॉल के हिसाब से उनको यहाँ स्वागत सत्कार किया, लेकिन जब आप विस्तार से एक टेबल पे बैठेंगे, आमने सामने बैठेंगे, तो राजस्थान में किस तरह का निवेश का माहौल है, राजस्थान में किस तरह का पर्यटन ढांचा है, राजस्थान में किस तरह से मिनरल एक्सप्लोरेशन के काम है, वो हो सकता है, उसमें कितनी संभावना है। और मुख्यमंत्री चूंकि भजनलाल शर्मा खान मंत्री भी हैं और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी पर्यटन मंत्री हैं, तो देखिए दोनों जो कह सकते हैं ना कि हम सीएम और डिप्टी सीएम दोनों के पास ही दोनों महत्वपूर्ण महकमे हैं जो राजस्थान की अर्थव्यवस्था को सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं और सीधे तौर पर उसके लिए जिम्मेदार भी हैं। तो उनकी जब बैठक आमने सामने होगी तो उनको उस समय समझाया जाएगा कि राजस्थान में किस तरह का निवेश का माहौल है, हमारे यहाँ पर्यटन में कितनी संभावना है, अमेरिकी कंपनियां यहाँ आए, वाणिज्य उद्योग धंधे स्थापित करें, पर्यटन के क्षेत्र में यहाँ पर उद्योग धंधे लगाएं, हम उनका पूरा सहयोग करेंगे। और उस दौरान में कुछ बड़े कह सकते हैं कि कमिटमेंट्स, कुछ बड़े आश्वासन जेडी वैंस की तरफ से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और राज्यपाल हरिबाऊ बागड़े को दिए जा सकते हैं, जो कि राजस्थान के लिए बहुत बढ़िया भी होगा। क्योंकि सैर सपाटा अपनी जगह है, लेकिन इसके पीछे का उद्देश्य यही होता है, जब दो राजनयिक आपस में मिलते हैं, जब दो राजनीतिक आपस में मिलते हैं, तो कोशिश यही होती है कि परस्पर उनमें आपसी सहयोग, आपसी व्यापार, आपसी वाणिज्य, आपसी उद्योग धंधे बढ़े, आपसी पर्यटन बढ़े, जिससे दोनों देशों की, दोनों राज्यों की जो व्याप्ति है वो तो बढ़े ही बढ़े, साथ ही साथ दोनों में आयात निर्यात का एक नया सिलसिला, एक नया गेटवे स्थापित हो। तो उस तरह की बातें उस दौर में शाम को होंगी। उसके बाद रामबाग के अंदर शाम को एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखा गया। और कल ऐसा मैंने आपको बताया था कि कल सुबह जेडी वैंस और उनकी जो परिवार है, इसी भी मुख्यमंत्री और ये उप मुख्यमंत्री का काफिला यहाँ से निकल चुका है। हमारे वीडियो जर्नल सारे साथी नरेंद्र आपको दिखा रहे हैं, हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरह से दोनों यहाँ से रवाना हो चुके हैं। ये देखिए ठीक सामने जो गाड़ी है उसमें उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी निकली, उनसे पहले भजनलाल शर्मा निकले। हाँ, लेकिन जेडी वैंस की हम जहाँ तक बात करें, शाम को कल वो सुबह आगरा जाएंगे, ताजमहल देखेंगे, जो कि 7 वंडर्स में एक तरह से शुमार है। आगरा के ताजमहल देखने के बाद वापस आएंगे, कल का सिटी पैलेस। बिल्कुल निर्मल जी, जैसे कि आप जानकारी दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री यहाँ से रवानगी ले चुके हैं, लेकिन इस बीच हम आमेर फोर्ट के गलियारों की तस्वीरें दिखा रहे हैं, हम झरोखों की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां से जेडी वैंस परिवार निहारता हुआ नजर आ रहा है स्थापत्य कला को। ये बेहद अहम है, बेहद खास है। जैसे कि एक अपडेट आप दे रहे थे कि कैसे रूपरेखा बनाई गई है आमेर फोर्ट को निहारने की, देखने की, पूरी सांस्कृतिक छटा को देखने की, लेकिन एक उत्सुकता जो होती है, खुद से जो उत्सुकता होती है, वो उनके चेहरे पर, उनके आभास से साफ तौर पर नजर आ रही है कि वो कितना इंटरेस्ट के साथ, यहाँ दिलचस्पी के साथ यहाँ पर मौजूद भी हैं और खूबसूरती को निहार रहे हैं। बिल्कुल, देखिए पूनम, इस समय वो दीवाने आम पहुंच चुके हैं। जिस तरह के दीवाने आम से मैं दूर से देख के हलचल देखने की कोशिश कर रहा हूँ, वहाँ कुछ चेहरे, कुछ
ऐसे नजर आ रहे हैं, जो बिल्कुल। यहाँ से दूर से हम देख सकते हैं कुछ कि वो दीवाने आम पहुंच चुके हैं। दीवाने आम यानी 27 खंभों की वो कचहरी, वो जगह जहां पर जयपुर के तत्कालीन महाराजा वहां पर बैठ करके आम जन से अभाव अभियोग सुनते थे, उनकी समस्याओं को सुनते थे, उनका निराकरण करते थे। और उसके यहीं से देखिए खास बात यही होती है, और जिस तरह का जो वास्तु जिस तरह की स्थापत्य है, हमेशा कोई भी दीवान खास यानी खास से पहले आपको खास का अनुभव तभी होता है जब आप आम का अनुभव कर लें। यानी कि आम जन किसी भी रियासत का, अगर कोई भी उस रियासत की अगर पहचान है, उस रियासत में कितने ज्यादा लोग वहाँ के संपन्न हैं, कितने ज्यादा लोग वहाँ के सुखी हैं, यही देखा जाता है। और आमेर की तत्कालीन आमेर रियासत की बात करें, जयपुर रियासत की बात करें, तो निश्चित तौर पर यहाँ का स्थापत्य अपनी जगह है, लेकिन यहाँ की सोच थी वो अपनी जगह थी। यही कारण है कि जो देश के अंदर जो जंतर मंतर हैं, तीनों जंतर मंतर की हम बात करें, वो वेधशाला जयपुर के तत्कालीन महाराज ने ही बनवाई। यानी कि उन्होंने वैज्ञानिक पद्धति को अपनाया। उन्होंने कहा आधुनिक विकास बहुत जरूरी, आधुनिकता के साथ तारतम्य बहुत जरूरी है, लेकिन धरोहर के साथ किसी भी तरह का समझौता न करते हुए, यानी हम धरोहर का विकास करें, उसके साथ आधुनिक तारतम्य बैठाएं। यही कारण है कि आज पूरे परकोटे में, हम आमेर से लेकर हम परकोटे तक की बात करें, कितना तेजी से बरसात आ जाए, अतिवृष्टि हो जाए, लेकिन एक बूंद पानी परकोटे में से नहीं टिकता, क्योंकि उसका स्थापत्य इस तरह का है कि सारा पानी बह करके बाहर निकल जाता है। हम जयगढ़ की बात करें, आमेर के ठीक ऊपर जयगढ़ दिखाई देता है, जयगढ़ के तीनों टांके की बात करें तो आज भी ढंड की पूरी पहाड़ियां, नाहरगढ़ की पूरी पहाड़ियां, कूकस की पहाड़ियां, और ये पूरा, क्योंकि अगर हम इस अंबिका वन की बात करते हैं, नाहरगढ़ का जो जिसको लोग नाहरगढ़ का जंगल कहते हैं, उसका नाम है अंबिका वन, क्योंकि अंबिकेश्वर यहाँ पर विराजते हैं। तो अंबिका वन की एक एक पहाड़ी पे जो एक बूंद भी पानी गिरेगा तो जयगढ़ के टांके में आकर के समाहित हो जाता है। इसी को जल संचयन कहते हैं। बहरहाल वापस अगर जेडी वैंस की बात करें तो जेडी वैंस और उनका परिवार लगातार दीवाने आम को देख रहा है। ठीक है, तस्वीरें लगातार हम दिखाते रहेंगे, जानकारी हम लगातार दे रहे हो।